कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण है क्या? संप्रेषण है क्या? सूचना किसी व्यक्ति को कैसे और कितने तरीके से प्रदान किया जा सकता है, कैसे किसी की सूचना को रिसीव करें और कैसे किसी सूचना को प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सूचना के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार के संप्रेषण होंगे। एक शाब्दिक, जहां पर शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है, किसी व्यक्ति को जब सूचना प्रोवाइड की जाती है तो शब्दों के प्रयोग करके शब्द को प्रयोग करते हैं। वो शब्द कैसे हो सकता है? चाहे बोल के, चाहे लिख के, मतलब जहां पर शब्द को जरूरत होती है, जहां पर शब्द को यूज किया जाता है, वर्ड्स को यूज करते हैं, वो संप्रेषण जो होता है, वो संप्रेषण आपका क्या होगा? शाब्दिक होगा। क्या होगा? शाब्दिक। शाब्दिक को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो नंबर 1 फर्स्ट शाब्दिक संप्रेषण, और नंबर 2 अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक को वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नोट कर लीजिए। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण फर्स्ट शाब्दिक और दूसरा क्या होगा? अशाब्दिक। नोट कर लीजिए, शाब्दिक और अशाब्दिक। इस तरह शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं? देखिए, शाब्दिक संप्रेषण उस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं, शाब्दिक संप्रेषण उस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं जहां पर शब्दों का प्रयोग वो चाहे शब्द बोलकर या लिखित में हो सकते हैं। शब्द बोलकर या लिखित में हो सकते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में शब्द की भाषा होती है, किसी भी भाषा में हो सकता है, लेकिन शब्द रहेगा। क्या रहेगा? शब्द रहेगा। शाब्दिक संप्रेषण की विशेषताएं देखिए, क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है शाब्दिक संप्रेषण की? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Characteristics of verbal communication. शाब्दिक संप्रेषण की विशेषताएं। शाब्दिक संप्रेषण की विशेषताएं। देखिए, शाब्दिक संप्रेषण की विशेषताएं।
लिखिए फर्स्ट विशेषकता 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 एवं उत्पादकता विशेषकता एवं उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जो स्पेशलाइजेशन हो, कोई वर्ड जो होता है स्पेशल वर्ड में होता है, प्रोडक्शन से संबंधित होता है, वो उसकी विशेषता होती है किसकी? शाब्दिक संप्रेषण की। दूसरा लिखेंगे नंबर सेकेंड, उसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन 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 को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लिया आप लोगों ने शाब्दिक संप्रेषण की विशेषता नंबर 1 विशेषकता। इसमें विशेषकता वर्डों का यूज होता है। कुछ वर्ड इस प्रकार के जो विशेष वर्ड हैं, जैसे जब किसी को बात करते हैं, किसी के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो आप देखते हो कि हम कुछ विशेष वर्ड को यूज करते हैं। शब्द जो बोलने का होता है वो कुछ स्पेशलाइज्ड वर्ड होते हैं और उत्पादकता से संबंधित होते हैं, प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। जो किसी प्रोडक्शन से संबंध रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विशेषकता या उत्पादकता। दूसरा हमने आपको बोला, दूसरा जो आपके होते हैं उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और तीसरा लिखिए थर्ड में लिखिए संचरण। संचरण संचरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन संचरण का मतलब होता है शब्द को, चाहे वो लिखित होंगे, चाहे शब्द लिखित हो या मौखिक हो, लेकिन वो संचार होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, भेजना होता है। मतलब कहने का मतलब वहां पर क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन का हुआ किसी माध्यम से उसको पहुंचाना, किसी तरीके से उसको पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जैसे मान लीजिए जो गुड्स होता है, अगर प्रोडक्शन हो गया और कस्टमर के पास लेके जाके देना है, तो उस कस्टमर के पास जाकर गुड्स को देने का जो तरीका होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा होगी, जो माध्यम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का हुआ संचरण। संचरण का मतलब हुआ कि कैसे हम उसको हाउ कन्वर्ट या हाउ ट्रांसफर वर्ड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कैसे हम वर्ड्स को पहुंचाएंगे, वो संचरण बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए संचरण के बाद शीघ्र ह्रासमान। शीघ्र ह्रासमान। शीघ्र ह्रासमान देखो ह्रासमान का मतलब क्या हुआ? जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, वो आवाज पहुंचने का एक समय होता है। उस समय के बाद आवाज अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एक समय के बाद आवाज क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मतलब आवाज का जैसे ध्वनि कोई बोलता है तो वो पहुंचता है ना वहां पर, तो वो धीरे धीरे पहुंचेगा, उसके बाद उसकी आवाज धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होती है, ह्रासमान होता रहता है। ध्वनि जो है कमी हो जाएगी, आवाज की धीरे धीरे उसको सुनना कम हो जाएगा, तो उसको बहुत तीव्र गति से गले का खराश, गले का खराश जैसे बोल रहे हैं कि एक बार हुआ तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक, तो ध्वनि भी कम होती जाती है, ह्रासमान होता है। नेक्स्ट लिखिए लास्ट मनमानी। मनमानी देखिए ऐसा है, अपने हिसाब से वर्ड लोग भेजते हैं,
उसमें शब्द को ये नहीं कि आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, तो मनमानी एक विशेषता रहेगी। नेक्स्ट लिखिए अगला, शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। verbal communication are two types. First in writing and second in oral. हम कह सकते हैं पहला क्या होगा आपका लिखित और दूसरा क्या होगा आपका मौखिक। एक तो लिखित होगा, देखो शब्द उसमें रहेंगे, शब्द आप लिख के किसी को भेज सकते हैं, जैसे लेटर में लिख के, कोई माध्यम से लिख के, जैसे नेट पे लिख के, इंटरनेट पे लिख के, फैक्स लिख के, तो ये माध्यम क्या है? ये माध्यम आपका टाइप करके कंप्यूटर से प्रिंट करके उसको किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। तो इस तरीके के माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको बोलेंगे लिखित। क्या बोलेंगे? लिखित। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है मौखिक। क्या होगा? मौखिक। भाई मौखिक में भी सबको यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को मोबाइल से हमने बात किया, दूसरे को मोबाइल में, तो क्या हम वर्ड को लिख रहे हैं, लेकिन वर्ड तो मुंह से निकल रहा है ना, वर्ड का योग तो हो रहा है, शब्द तो निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होगा, जो आपके संप्रेषण होते हैं शाब्दिक, वो दो प्रकार के होंगे। एक फर्स्ट लिखित और दूसरा क्या होगा? मौखिक। तो लिख लीजिए, फर्स्ट लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित संप्रेषण, लिखित कैसे लिखा जाता है? लिखित संप्रेषण के अंतर्गत, लिखित संप्रेषण के अंतर्गत शब्द का प्रयोग किसी प्रतीक जो कि हस्तलिखित या मौद्रिक हो सकता है, मुद्रित। क्या हो सकता है? हस्तलिखित या मुद्रित। चाहे हाथ से आप लिख लिए, चाहे प्रिंट करा लिखिए, ओके, दोनों तरीके से हो सकता है ना। इसके अंतर्गत उन माध्यम का प्रयोग करते हैं, जो किसी को सुविधा प्रदान कर सके, जैसे पत्र, मेमो, प्रतिलिपि। पत्र हुआ, मेमो हुआ, प्रतिलिपि हुई, बुलेटिन, निर्देश पुस्तिकाएं, परिपत्र, निर्देश पुस्तिकाएं, परिपत्र, रिपोर्ट कोई भेजा जाता है, रिपोर्ट होता नहीं है, नियम रूल, नियमावली लिख लो, लघु पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं आदि, लघु पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं आदि। लघु पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं आदि। अब नोट करिए लिखित संप्रेषण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटर्स कम्युनिकेशन, जिसको रिटन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होंगी? लिखिए, विशेषताओं में क्या विशेषताएं हो सकती है? नंबर 1, फर्स्ट
संप्रेषण का प्रमुख औपचारिक रूप, संप्रेषण का प्रमुख औपचारिक रूप मोस्ट फॉर्मल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट फॉर्मल पार्ट ऑफ communication, it is the most formal part of communication. This communication is used common people, common person in day to day for regular uses. कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है देखिए, उसका प्रयोग, उसका यूज लगभग सभी लोग करते हैं। ज्यादातर अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन देना होता है, कोई सूचना होता है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, भाई लिख के दे दो, चाहे लेटर के माध्यम से, पत्रिकाओं में, पुस्तिकाओं में, नियमावली बना के, रिपोर्ट के माध्यम में। ज्यादातर शब्द को जो हम मौखिक बोलते हैं उसको एक तरीके से प्रयोग में लाया तो जाता है, लेकिन प्रूफ के रूप में नहीं माना जाता। जब तक वो कहीं लिखित नहीं रहेगा तब तक उसको हम प्रूफ के रूप में मान सकते हैं, नहीं मान सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आप सूचना दे रहे हो, लिखित, कैसे तो लिखित, तो ये कॉमन है और ये ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है नंबर 1 कि इसको बहुत ही कॉमन तरीके से, प्रमुख औपचारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा लिख लीजिए सेकेंड, प्रलेखन के लिए प्रयोग, प्रलेखन के लिए प्रयोग। किसी संगठन के जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रलेखन का मतलब हुआ क्या, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे बैंक के कोई नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रजिस्ट्री हुई, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराया, किसी ने उसको विनिमय वितरण का काम किया, तो वो एक डीड के रूप में रखा जाता है। किसी कंपनी का डीड, किसी पार्टनरशिप का डीड, डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो प्रयोग किया जाए, जो एक रखा जाए डीड के रूप में, किसमें रखा जाए, तो ये एक लिखित माना जाता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखते हैं, तो ये नियमावली के रूप में रखा जाता है, प्रलेखन के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति में पारस्परिक, प्रकृति में पारस्परिक, प्रकृति में पारस्परिक। नेक्स्ट, प्रेषक, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को एक ही समय में, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को एक ही समय में उपस्थिति आवश्यक नहीं, उपस्थिति आवश्यक नहीं। देखिए दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक ने कोई मेल भेजा हुआ है और प्राप्तकर्ता उसको रिसीव करना है। आप बात को समझिएगा, प्रेषक ने कोई लेटर लिख दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, अब वो जो प्राप्त करने वाला है, क्या तुरंत उस समय मौजूद रहना कंपलसरी है? नहीं बेटा, उसने लिखित रख दिया, बोला जब कभी मौका मिलेगा या उससे जब बात होगी, उससे संपर्क होगी प्राप्तकर्ता को, तो उसको पहुंचा दिया जाए। देखो वर्ड जो होता है, जैसे मुंह से आपने बोला तो तुरंत सामने बात होना चाहिए ना, लेकिन जब कोई चीज लिखित में हो गया तो लिखित का मतलब वो कोई जरूरत नहीं तुरंत आपके पास हो। प्राप्तकर्ता और जो प्रेषक है आमने सामने होना या तुरंत इमीडिएटली एक साथ उसको ट्रांसफर करना कोई आवश्यक नहीं है, लिखित के रूप में रखा है और बाद में उसको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो एक साथ उपस्थित होना कोई आवश्यक नहीं। नेक्स्ट लिखिए, इसमें बहुत कम तक, लिखिए इसमें बहुत कम चक्र है, इसमें बहुत कम चक्र है। इसमें बहुत चक्र की, बहुत समय की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार इसको नहीं कि एक बार यहाँ भेजा फिर वहां से यहाँ भेजा, ऐसा नहीं है, लिख के रख दिया, जब जरूरत होगी तो पहुंचा दिया जाएगा। तो ये लिखित संप्रेषण की क्या है, विशेषताएं, समझ में आ गया होगा, लिखित संप्रेषण की विशेषताएं।
अब एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, लिखित संप्रेषण के लाभ। जो लिखित संप्रेषण होता है उसकी या तो विशेषताएं आ सकती हैं, या लिखित संप्रेषण क्या है, या उसके लाभ। तो लिख लीजिए लिखित संप्रेषण के लाभ। लिखित संप्रेषण के क्या लाभ हैं? लिखिए अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है जो एक पुस्तक बनाई गई, जो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया लेख का पूरा, पोथी, डीड, वो अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेख, प्रमाण पत्र। जैसे आपने सुना होगा कि जो लेखपाल होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं गांव के, उनके पास पूरा जो ब्यौरा होता है किसी ग्राम का, वो खतौनी का, वो पूरा अभिलेख रहता है कि नहीं, वो पूरा उनके पास मौजूद रहता है, उसी को अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए फर्स्ट नाम क्या हो जाएगा? अभिलेख। अभिलेख अनुरक्षित किए जा सकते हैं। अभिलेख अनुरक्षित किए जा सकते हैं। सटीक एवं स्पष्ट होता है। सटीक एवं स्पष्ट होता है। पूरी तरीके से सटीक एवं स्पष्ट होगा। स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है। ओके, अब स्पष्ट हुआ। दूसरा, नेक्स्ट लिखिए थर्ड, मितव्ययी। इकोनॉमिकल जिसको बोलते हैं, मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मतलब एक बार आपने लिख दिया, आप बात समझ गए। बोलना है तो बार बार बोलोगे, और लिखित हो गया तो आपके पास एक बार क्या हुआ, रखा हुआ है। जैसे कोई हमने प्रिंट करा लिया और वो चीज किसी को भी भेज सकते हैं, हमारे पास पीडीएफ के रूप में रखा हुआ है, हम उसको चाहे उसको भेजें। तो लिखित का ये फायदा रहेगा कि एक बार आपको कोई पैसा लगाना है लिखाने में, और उसके बाद वो आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, तो मितव्ययी, फायदेमंद है। क्या है? पैसा कम लगेगा, इकोनॉमिकल है, तो मितव्ययिता उसको बोलते हैं। लिख लीजिए मितव्ययिता। मितव्ययी